हेलो चैंपियंस। तो पेपर हो गया है आपका और आंसर की भी फटाफट से मिलान कर लो और बताओ कि कैसे क्या रही कहानी। रीजनिंग के सवाल है जो हम शुरू में हल कर रहे हैं। यहाँ पर अपने पास है जो सीरीज तो मुझे पता नहीं है, आपके जिस क्रम में है प्रश्न उसी हिसाब से मिलान कर लेना। पहला प्रश्न था, इसमें कूट भाषा का कूट भाषा खूब आए हैं। शब्दकोश के भी खूब सारे सवाल आए हैं, तो मजा आ गया होगा उस हिसाब से। यहाँ आपको लिखा था देखो, एक पहला प्रश्न था उसमें नेम है उसको MZLD लिखा जाता है, तो पियोन है उसको कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर जैसे आपने चेक किया होगा तो इस तरह से आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि इस तरह से इनको आगे पीछे करके लिख रखा है ना। तो जो कोड बना है वो एक अक्षर पहले वाला बना है, यानी कि यहाँ पी है तो यहाँ पर आना चाहिए आपका ओ, यहाँ ई है तो आना चाहिए डी, ओ है तो एन आना चाहिए, एन है तो एम आना चाहिए। यानी कि ओ डी एन एम आपका जो पहले ऑप्शन में था, यानी पहला ऑप्शन इसमें सही करना था। दूसरा, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है, वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। ऐसे जब भी सवाल आपको हल करने होते हैं तो मैंने पैटर्न बता रखा था, और उस पैटर्न को अगर आपने फॉलो किया होगा तो निश्चित रूप से जो सही भी कर लिया होगा आंसर। देखो यहाँ कहानी बनती है आरती की माँ, यानी कि यहाँ लिखना था आपको आरती, फिर यहाँ लिखना था उसकी माँ, फिर कहा है कि वरुण की बहन की बेटी है, तो ये मान लो कि आपका वरुण है, उसकी है जो ये बहन है, और बहन है उसकी ये बेटी है, ठीक है ना। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। वरुण की जो माँ है तो वो इसकी बहन की भी माँ होगी निश्चित रूप से। अब वो जो माँ है वो इस माँ के क्या लगती है ये पूछा गया है। तो माँ उसकी ये माँ हो गई, और उसकी माँ यानी मम्मी की मम्मी है जो क्या लगती है, नानी लगती है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही था। और अंत में आने वाला शब्द है जो शब्दकोश में आपको चुनना था, बहुत ही सरल प्रश्न था, आराम से किया जा सकता था। यहाँ पर ए और सी है, वो सब में लिखा हुआ है ए सी है, ए सी है, ए सी है और ए सी है, तो ए सी के आधार पे आप सही नहीं तय नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ है आपका टी, फिर यहाँ लिखा हुआ सी, यहाँ लिखा हुआ क्यू और यहाँ एच। इनमें सबसे लास्ट में कौन सा आता है, तो टी आता है, तो यही सबसे लास्ट में आ जाएगा जो फर्स्ट में ऑप्शन में लिखा हुआ है। दूसरों से संबंधित नहीं है, राजस्थान पंजाब बिहार, ये काफी सरल प्रश्न दे दिया। राजधानी मान लो चाहे केंद्र शासित प्रदेश मान लो, बाकी तीन राज्य हैं। ये प्रश्न भी काफी सरल था। देखो 57 है 63 है, तो 57 और 63 है उनका अंतर आप जब चेक करेंगे तो 6 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ जो 10 आएगा, फिर यहाँ जो 12 आएगा, तो यहाँ पर आपको 14 है प्लस करने पे 93 में प्लस करेंगे आपको 4 3 7 हो गए, और यहाँ पर आपका 10 9 और 1 है जो 10 हो गया, यानी 107 आपका सही हो जाएगा। फिर 21 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार है जो 16 तारीख को पड़ता है, तो आराम से ये किया जा सकता था। 16 के बाद गुरुवार कितनी तारीख को आएगा, तो 7 जोड़ लो आप, 23 को आएगा, फिर 7 जोड़ लो 30 को आएगा। अब 30 को अगर गुरुवार है तो 31 को क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है शुक्रवार होगा, और पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। गीता सीता से बड़ी है, इस तरह का सवाल है जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा था मैंने। इस सवाल में क्या करना था आपको, ये डायग्राम का जो तरीका था कि कोई भी लिखा हुआ जैसे गीता सीता से बड़ी है तो आपको यहाँ लिखना है गीता, और सीता को लिख देना ऊपर की साइड में। ये तरीका बता रखा था, इससे आराम से हो रहा था ये। शीला गीता से बड़ी है, तो शीला गीता से बड़ी है तो शीला का नाम यहाँ लिख दो। फिर आगे कह रहा है कि ये मालती शीला और सीता से बड़ी है, तो मालती का नाम यहाँ आ जाएगा। फिर ये पूछ रहा है कि इन सब में बड़ी कौन सी है, तो फिर वो बड़ी यानी कि सबसे ऊपर नाम किसका नजर आ रहा है, मालती का, तो मालती इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। एक ऐसा है जो तीन मतलब एक जैसे हैं और एक अलग है, तो देखो इंच है, सेंटीमीटर है, गज है, इनसे तो हम लंबाई मापते हैं, और ओंस है उससे क्या मापते हैं, तो वजन मापते हैं। इसमें जो लगभग 28 ग्राम के लगभग वजन होता है। आकृति मैट्रिक्स, ये काफी सरल प्रश्न पूछा गया है, किस्मत बढ़िया थी आपकी कि यहाँ पर एक हटाया है, देखो बॉर्डर हटाया है, यहाँ पर भी एक बॉर्डर हटाया है, तो यहाँ एक बॉर्डर हटा देंगे तो सही जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी वाला। साधारण ब्याज की गणना, इसमें आपने सूत्र भी लिख रखा था, यहाँ आ जाएगा इंटू और यहाँ आ जाएगा इंटू, यानी कि 4 बटे आ जाएगा 2। मैंने इसी को सूत्र बना दिया, 5000 इंटू 18 इंटू 4 बटे क्या आएगा 100, मैं 2 लिख रहा हूँ 100 आएगा। 2 जीरो आपने निकाल दिए यहाँ से, 5 को गुणा कर लिया 4 से, 5 चौक 20 यानी 2 हो गया, 18 को 2 से गुणा किया 36, 2 जीरो लगा दिया यानी कि 3600 आपका इसमें सही उत्तर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न था आपका, 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु है जो 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले 18 थी, तो 18 का डबल कर लो 36, दोनों की कुल उम्र कितनी थी, 36 थी। वर्तमान में तीनों की जो औसत है, यानी कि चित्रा का नाम और जोड़ दिया है, और 24 वर्ष बता रखी है, तो 24 को आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 24 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 का 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 72 वर्ष है, ठीक है। और 18 वर्ष है जो 4 वर्ष पहले थी, वर्तमान में जब आएंगे तो 8 साल इसमें आपको प्लस और करने पड़ेंगे। 8 जो प्लस करेंगे 4 इधर तो ये हो गए 44। अब 44 को आप इसमें से माइनस करो तो चित्रा की एज आ जाएगी, 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ 6 में से 4 गए तो 2, यानी 28 वर्ष। अब 28 में ये क्या कह रहा है कि 8 साल बाद एज कितनी होगी,
तो इसमें आपको जो 8 ऐड करना था, 8 जो यहाँ पर आपका आ जाएगा 36 साल। अब 36 यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये प्रश्न है जो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एक प्रश्न तो कम से कम होना ही चाहिए, वैसे एक आध थोड़ी गलती करते हैं एजेंसी वाले भी जानबूझ के। कथन था आपका, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है? तो आप है जो एक पक्ष नहीं ले सकते ऐसा, तो क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक लगा दिया, आपको कोई सूचना नहीं दी है, आपसे प्रश्न पूछा गया। पहला कह रहा है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, काम का बोझ भी कम करते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्रता तो सुनिश्चित करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें छूट भी तो जाती हैं और भौतिक चीजें ही मिलती है, स्वतंत्रता की बात यहाँ नहीं की गई है। यानी कि दोनों ही है जो गलत है, सीधे सीधे इससे मैच नहीं कर रहे हैं। और इसकी हमने क्लास में बात भी की थी कि अगर वो इस तरह का आ जाता है जहाँ पर प्रश्नवाचक है, इस तरह की बात है, मीनिंग उसका जो सही नहीं बैठता है, तो वहां पर आपको जो गलत मानने पड़ेंगे दोनों ही। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका ये श्रृंखला परीक्षण वाला, जिसमें वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण करवाया गया था, तो ये आपने आराम से जो सही कर लिया होगा। यहाँ पहले लिखा हुआ सी, उसके बाद ई है, देखो सी के बाद डी छूट गया है, बीच में ई आ गया, एफ छूट गया है, जी आ गया, एच छूट गया है, आई है, आई के बाद जे छूट जाएगा, तो के आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो के है वो दो ऑप्शन में आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन इसका उत्तर नहीं होगा और लास्ट ऑप्शन भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसे आप सी और बी हैं उनमें से एक चेक कर सकते हैं। तो लास्ट वाला है, उसमें क्या कहानी बन रही है देखते हैं। एम के बाद है जो एम एन ओ पी क्यू आर, एन आएगा, एम एन ओ पी और क्यू, यानी चार अक्षर आपको छोड़ने हैं। तो एच और यहाँ बी या सी है, उसके बीच में आपको चार छोड़ने हैं, तो वो तो मुझे लग रहा है कि सी वाला होगा, क्योंकि सी के बाद आता है सी, डी, ई, एफ और जी और ये आएगा एच, यानी चार अक्षर छूट रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी आपको इसमें लगाना था। फिर अगला है 14 नंबर पे, प्रारंभ से 13वां और लास्ट से जो 14वां कौन सा होता है? तो इसमें तो कोई बोलने का काम ही नहीं था। ईमानदार, उचित, न्याय संगत, पक्षपात पूर्ण। अब बहुत सी बार है जो ऐसे लगता है कि ये तीन है जो सेम लग रहे हैं, लेकिन ये तीनों है जो वो कहीं उचित, न्याय संगत और पक्षपात पूर्ण इसको बता रहे हैं। ईमानदार है वो एक अलग ही टर्म हो गई, तो ये है जो आपका अलग हो जाएगा। और चाक है उसको इस तरह से लिखा गया है, डस्टर को। कूट भाषा के खूब सारे प्रश्न आए हैं, कूट भाषा जिसने बढ़िया पढ़ी है तो उसके तो कमाल हो जाएगा। कूट भाषा में बोर्ड का पूछा है, तो देखो सी तीसरे नंबर पे आता है अल्फाबेट में, यहाँ 3 लिखा है, डी है जो 4 नंबर पे आता है, 4 लिखा है, तो इस हिसाब से बी 2 नंबर पे आता है, तो 2 जिनमें आ रहा है वो सही हो जाएगा। ये हो सकता है और ये हो सकता है, यानी ये इसका उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर दूसरे पे 5 है, एक में 6 है, तो दूसरा क्या है इसमें? यू लिखा हुआ है, डस्टर को कूट कर क्या है, यू। देखो यू की जगह 3 लिखा है, 3 1 लिखा है, तो देखते हैं। देखो अपने पास है जो ओ है, ओ कौन से नंबर पे आता है चेक करते हैं, तो एन ओ यानी 15 नंबर पे आता है। 15 को इस तरह से लिखते हैं, एक और 5 को आप जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, यानी कि यहाँ पर ये है जो पहला लास्ट वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रृंखला, वापस श्रृंखला परीक्षण का प्रश्न था। इसमें क्या करना था, 2 के बाद छोटा, मतलब 2 से आधा हुआ, एक, एक से आधा, आधा, आधे से आधा है जो 1/4, 1/4 का आधा कितना होगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 1/2 से, तो यहाँ इंटू करेंगे अपन 1/2 से, तो 2 दूनी हो गया 4, यानी 1/8 वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। राहुल सोहन की उम्र के बारे में पूछा था, 5 और 9 वर्ष हैं, कितने साल बाद आए आयु का उम्र योग है जो 24 होगा। तो यहाँ देखो 5 और 9 का टोटल करेंगे तो 14 होगा। जैसे एग्जामिनर ने बढ़िया काम किया कि 10 नहीं दिया, बाकी 10 में गड़बड़ कर जाते बहुत सारे स्टूडेंट। 5 साल सोहन की आयु और 5 साल राहुल की आयु बढ़ेगी, तो 5 और 5 10 और 14 24 हो जाएंगे, यानी सही उत्तर है वो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विषम आकृति के जो सवाल हैं वो काफी शानदार दिए। देखो यहाँ पर है जो कहानी यहाँ बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ पर भी उस संपर्क में है, इन तीन में है जो संपर्क में नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन आपका इसमें सही था। अधिवर्ष पूछा था, ये है जो क्लास में बताया भी था आपको कि अधिवर्ष पूछा जाता है हमेशा, और आपका सही हुआ है निश्चित रूप से। फिर शब्द कोश के अनुसार अवरोही पूछा है, डिसेंडिंग पूछा है, यानी लास्ट में आने वाला पहले रखना है। तो हम जो चेक करते हैं इसमें लास्ट में कौन सा आएगा उसी को फर्स्ट में रख देते हैं। सी तो सभी में आ रहा है, तो सी के आधार पे तो आप जो कुछ नहीं कर सकते है ना। अब सी के बाद ए आ रहा है इसमें तीसरे नंबर में, तो ये शब्दकोश में पहले नंबर पे आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अपने को अवरोही लिखना है, तो यहाँ इस प्रश्न के ऑप्शन में आपको लास्ट में मिलेगा, तो 3 जिसके लास्ट में है वो आपको सही करना था, और बी वाले ऑप्शन में ये था, तो बी ऑप्शन सही था इसमें। फिर यहाँ पर श्रृंखला पूर्ण करनी थी, 53 और 40 में अंतर 13 का, फिर 40 और 27 में 13 का, तो यहाँ पर आपको 13 माइनस कर लेने थे। 13 माइनस करेंगे तो आपका इसमें जो सही आ जाएगा वो आ जाएगा पहला ही ऑप्शन 14। फुटबॉल को हॉकी और हॉकी को बास्केटबॉल, इस तरह के खूब सारे सवाल आपने देखे हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में पूछा है कि कौन सा खेल खेलेंगे, तो वो हॉकी खेलते हैं। हॉकी को इसमें क्या कहा गया है? बास्केटबॉल, तो इसमें सही करना था आपको डी।
अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या क्या जो थोड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं तो उन्होंने ये कर दिया होगा, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि सही इसमें करना था आपका डी। आर का घर एम के ठीक सामने है। आर उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। जब भी हम इस तरह से मैप बनाते हैं तो यहाँ हम उत्तर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पूर्व। और उत्तर पूर्व अगर कोई कह रहा है तो इस तरफ जाना पड़ता है। तो आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है तो एम के घर पहुंचता है। एम का घर यहाँ है तो आर के सामने है तो आर का घर यहाँ है। अब क्या करेंगे, यदि एम आर के घर जाए तो किस दिशा में जाएगा, तो वो जाएगा इस तरफ भाई। तो ये आ गया दक्षिण आपका, ये आ गया पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि आपका पहला ऑप्शन इसमें सही था। फिर इस आकृति में बहुत सरल प्रश्न था ये, पीटीईटी में काफी कठिन आया था, लेकिन यहाँ सरल प्रश्न आ गया था। 5 से 6 गुणा करो 30 आ जाएगा। 7 छंग 42 है, 6 3 18 है, तो 6 नाम 54 है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही करना था। बंदूक से गोली तो चिमनी है, चिमनी से क्या निकलेगा, तो धुआं निकलेगा। फिर वापस शब्दकोश का है। शब्दकोश के काफी प्रश्न आए हैं और यहाँ भी शब्दकोश की वर्णमाला में आपको व्यवस्थित करना था। एन ओ तो सभी में है, एन ओ यहाँ भी लिखा है, एन ओ यहाँ भी लिखा है, एन ओ यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। अब एम है, आर है, एस है और बी है, तो बी सबसे पहले आएगा, यानी 4 है वो पहले आएगा। और 4 तो सबने दे रखा है पहले, तो कोई बात नहीं। इसमें हमें जो लास्ट वाला देख लेते हैं। एम आर और एस में सबसे लास्ट में कौन आता है, तो आर एस एस आता है, यानी 3 है वो लास्ट में आता है। तो इन दो में से कोई एक सही होगा, यानी ये दो है जो आपके उत्तर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अब और बाकी को भी मिलान कर लेते हैं। ये हो गया पहला आपका, चौथा है जो पहला हो गया। और बी के बाद क्या आएगा, तो एम एन ओ पी क्यू आर, तो दो पहला आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन है जो आपका सही आ जाएगा, क्योंकि पहला है उसमें एम है, तो वो जस्ट उसके बाद ही आएगा। फिर है जो आपका दूसरा आएगा, यानी आर वाला, फिर आर के बाद एस वाला, यानी 3 है जो लास्ट में आएगा, यानी इसमें जो सही उत्तर था आपका बी। और ये काफी आसान था, इसमें जो एक आकृति अधूरी थी तो सही कर लिया होगा आपने। इस वेन आरेख में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ विद्यार्थी हैं वो ऐसे ही मान रहे हैं, कुछ को लग रहा है कि ये भी सही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का मतलब शिक्षक ही होता है। और यहाँ पर कहानी इसको महिला मान ले, इसको पुरुष मान ले, तो ये है जो शिक्षक हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो ये बीच में थोड़ा बच गया है। इस हिसाब से शिक्षक अगर इसको माने हम, ये टीचर हैं और ये है जो आपके पुरुष हैं और ये सारी की सारी हैं जो महिलाएं हैं, इस हिसाब से ये बन सकता है। क्योंकि महिला है उसके लिए शब्द यूज होता है शिक्षिका, शिक्षिका, और ये शिक्षकों लिखा हुआ है तो ये कनेक्ट कर रहा है पुरुष को, इस कारण से आप ज्यादा सही इसको मान सकते हैं। हालांकि आंसर की है वो क्या कहती है उसमें देखेंगे अपन। 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी, तो एक दिन की क्या होगी, तो 10 आप बटे में लिख देंगे, 0 हो जाएगा। 120 है तो आप 120 में 6 का भाग दे देंगे, एक दिन का आ जाएगा, यानी कि आपका जो 20 आएगा एक का। अब वो 4 की बात कर रहा है तो इंटू करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, यानी 80 इसका उत्तर हो जाएगा। और ये काफी शानदार प्रश्न था। मैं जो साइड थोड़ा सा यही लेकर आगे देखता हूँ, ठीक रहेगा। ए के बाद बी है, यहाँ सी आएगा, यहाँ डी है, तो यहाँ सी हो गया। फिर बी है, उसके बाद सी है, तो यहाँ आना चाहिए आपका डी। यहाँ जो सी है, यहाँ डी है, तो यहाँ आना चाहिए ई, यानी कि सी डी ई जिसमें है वो सही होगा। तो सी डी ई इसमें है, बाकी सी ई डी है तो ये तो गलत हो गया, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। आराम से मिलान किया जा सकता था इसका। आयताकार मैदान की भुजा 16 मीटर है, इसका एक विकर्ण है। अब इसमें क्या है, कोई विद्यार्थी अगर होशियार विद्यार्थी है तो उसने इसमें एक जो हमने अपने क्लास के दौरान एक सवाल किया था, हालांकि वो जो अपना संबंधित उससे था, क्या बोलते हैं उसको, दिशा परीक्षण कह सकते हैं उसको, उससे रिलेटेड था कि वो गया इतने किलोमीटर इधर गया, इतने किलोमीटर इधर मुड़ा, वहां मुड़ा। वहां हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, वही सवाल है जो यहाँ पर लागू हो रहा था। यहाँ ये कह रहा है कि 16 मीटर एक भुजा है, मान लो ये है जो आयत है और ये 16 है, और उसका एक विकर्ण वो बता रहा है 20, यानी कि ये विकर्ण है जो उसका 20 हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमने जो पढ़ रखा है। कर्ण का मान तो 20 आ गया यहाँ पर, तो 20 का स्क्वायर हो गया। लंब का मान लो जो 16 मान लो, और आधार है वो नहीं दे रखा है तो उसको जो x मान लो, x का स्क्वायर। अब 20 का तो हो गया 400, फिर यहाँ 16 है उसको हल करेंगे अगर, तो 16 को जो आप हल करके देख सकते हैं, 16 इंटू 16 जो कर लेंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका ये 6 36 का 6 हासिल का 3 6 1 9, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा 16, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2, 256। वैसे है जो टीचर को डायरेक्ट बताना चाहिए, लेकिन ठीक है आपने ऐसे हल किया होगा, 256 में लिख देता हूँ, प्लस है जो एक्स स्क्वायर है 400 में से 256 है जो माइनस हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर आप पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 माइनस 256। जब आप घटाएंगे 400 में से 256 तो इसका मान आएगा आपका, देखो घटा लो 256 यहाँ लिखकर, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 5 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 144। एक्स स्क्वायर बराबर 144 से, तो एक्स का मान कितना आएगा, तो 12 आएगा, यानी ये 16 है तो ये है जो 12 है। अब आयत में क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, वैसे आयत का क्षेत्रफल का सीधा सूत्र होता है दोनों को गुणा,
तो 16 को आप 12 से गुणा कर लेंगे, 16 दूनी है जो 32 होता है। बाकी जो डिटेल है वो तो यहाँ से हट गई है, लेकिन इसका आंसर है जो अपने लगभग पता चल गया था क्या कहानी थी। 16 इंटू अपने को 12 करना था, तो 16 को 12 से गुणा जब आप करोगे तो यहाँ पर 16 का डबल करेंगे अपन तो 32 का 2 हो गया, और 16 एकम 16 है तो 3 और 16 192, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। 33वां था, एक घड़ी में सुई, और ये आराम से किया जा सकता था। यहाँ पर आपको 10 को 11 से गुणा करना था, माइनस करना था आपको 4 को 60 से, और बटे हुए करना था इसका 2। तो यहाँ पर हल किया होगा आपने, तो 10 को 11 से आप गुणा करोगे तो 110 हो गया, फिर यहाँ पर 6 चौक 24 है तो 240 हो गया, बटे हुए करना था 240 में से 110 माइनस करेंगे आप तो 140 130 130, और बटे में 2 का भाग देंगे तो 130 का आधा, 30 का 15 और 50 यानी कि 65, यानी सी ऑप्शन इसमें सही था। जहाज का कप्तान होता है, वैसे ही अखबार का कौन होता है, तो अखबार में संपादक होता है। और सुरेंद्र सूर्योदय वाले काफी बार है जो आपने सवाल किए थे, आराम से सही कर सकते हैं। इसमें दाहिना हाथ पूछा है इसमें, तो जब सूर्योदय यानी कि पूर्व दिशा में जब देखेगा तो दाहिना हाथ ये रहेगा, यानी कि दक्षिण है जो इसमें आपको सही करना था, दक्षिण सही था इसमें। और ये है जो आपका यहाँ 7 का अंतर है, वही 7 का अंतर आपको देखना है, तो 19 में 7 आप जोड़ेंगे तो वहाँ आपका सही हो रहा था डी वाला ऑप्शन। चंद्रमा सैटेलाइट है, वैसे पृथ्वी है जो क्या है तो ग्रह है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही था। एक घड़ी अपराह्न 3:30 बजे का समय दिखाती है, यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है तो आपको 4 बजे तक, तो यहाँ आधा घंटा और 4 से 4 12, तो 12 घंटे और 30 मिनट की कहानी है। एक घंटे में कितना मिनट है जो अंतर हो रहा है, 2, यानी 12 घंटे में 24, और आधे घंटे में 1 हो जाएगा, यानी प्लस 1, तो यानी कि आपको यहाँ सही करना था 25 मिनट। फिर यहाँ व्यवस्थित क्रम जमाना था, तो सुबह सुबह आप जो चेहरा धोते हैं, दांत साफ करते हैं, फिर स्नान करते हैं, तो एबीसीडी आपका इसमें सही हो जाएगा। ये सरल प्रश्न था। चमड़े से जूता बनता है, लेटेक्स से रबड़ बनता है, यानी कि ये ऑप्शन इसमें सही करना था आपको। व्यक्ति की जीवनी होती है, और राष्ट्र का क्या होता है, तो राष्ट्र का जो इतिहास होता है। ये एक समीकरण वाला प्रश्न आया था, वैसे ये भी आपने कर लिया होगा, बहुत सरल था। एक्स को एक्स से गुणा करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और सामने जो संख्या है उसको आप जो हल करेंगे तब तो क्या आता है देख लेते हैं। या आपको अंडर रूट 162 है उसको आप लिख सकते हैं, 162 है उसको 2 इंटू लिखेंगे आप, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 9, जैसे 9 का हो जाएगा 81, 81 को आप 2 से गुणा करते तो 162 होता है, तो 9 अंडर रूट 2 हो गया, और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 128 है, 128 में भी आप जो अगर अंडर रूट 2 लिखोगे तो इसमें साइड में जो संख्या आएगी वो आ जाएगी आपकी 8, 8 64, 64 का डबल होगा वो होगा 128। जब भी इस तरह की संख्या आती है तो एक संख्या है उसको अलग लिख सकते हैं, बाकी जो बचता है उसको अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब इसको जब हल करोगे आप तो एक्स स्क्वायर बराबर है जो आपका 9 को 8 से गुणा करना है, 9 इंटू 8 और इंटू अंडर रूट 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ मतलब अंडर रूट 2 से गुणा होगा अंडर रूट 4, मतलब उसका महान 2 आ जाएगा, जैसे भी समझना चाहो। 8 नाम 72 है, 72 है उसका डबल होगा 144, 144 है वो एक्स स्क्वायर बराबर है, तो एक्स बराबर क्या होगा, तो आपको इसका वर्गमूल याद करना है, वर्गमूल आएगा आपका 12, 12 के 144 होता है, यानी पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही था। 4 में से कोई 3 अंक समान है, तो ये है जो स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, यहाँ है जो अलग हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। 4 के समूह में शामिल नहीं है, देखो नारंगी, हरा और लाल रंग है, और ये खुद रंग है, तो ये अलग हो गया। ये हमने काफी सवाल किए थे परीक्षा में या अपने क्लास में भी, टेस्ट में भी ये सवाल था, शायद आपका आया हुआ है। और सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है, तो इसमें आपको बड़ी संख्या अगर चेक करनी होती है तो परसेंटेज वाला मैंने सिस्टम बता रखा है, इनटू सभी संख्याओं को आपको शो करना था, उसमें आपको भाग देकर देखना था, आराम से जो ये सवाल किया जा सकता था। और इसमें जो सही आंसर था आपका, इसको मैं जो करके देख लेते हैं कैलकुलेट, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, तो समय अगर अपने को बचाना है तो समय को बचाने के लिए थोड़ा सा मैं जो इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक रहेगा थोड़ा मेरे लिए। मेरे पास ऐसे 15 पहली संख्या है 15, तो इसको मैं इंटू कर लेता हूँ 100, और फिर भाग देता हूँ इसमें 23 का, आपको जो यहाँ मिलेगा लगभग 65 है ना। फिर आपका 200 है, भाग देना आपको इसमें 7 से, तो ये मिलेगा लगभग आपको 28। फिर आपका है 1900, और 1900 में आप है जो 1900 में भाग देंगे आप 21 का, है ना।
तो लगभग मिलेगा आपको ये 90% के लगभग, यानी ये संख्या जो मुझे बड़ी लग रही है। फिर एक और बचा है 800 है, 800 में आपको भाग देना था इसमें 13 का, ये और ये बन रहा है 61, यानी सही जो उत्तर आएगा आपका वो है जो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये है जो संख्या सबसे बड़ी है। अगला सवाल था जैसे 46 है, आसान सवाल था, इसमें आराम से ऑप्शन को सही मान के आप कर सकते थे। देखो ये कह रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है, पुत्र की आयु की 3 गुना है, 3 गुना है, यहाँ पर 12 36 15 45, तो सभी 3 गुना ही है, कोई सा भी एक ऑप्शन मानना है। अब आगे जो है वो कंडीशन है जो वो सेट होनी चाहिए थी, 5 साल बाद पिता की आयु का 2 गुना, पिता को तो आप करेंगे 2 से गुणा, पुत्र की आयु का 5 गुना, पुत्र की आयु को गुणा करेंगे 5 से, वो अगर बराबर आती है तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मान लो जैसे 30 और 10 मान लू मैं, है ना, तो 30 को 2 से गुणा करूंगा तो 30 दूनी हो गया 60, फिर यहाँ पर 10 है उसको गुणा करूंगा 5 से तो ये हो जाएगा 50, है ना, ये बैठ नहीं रहा है। और वो बात 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ, 5 वर्ष बाद का मतलब 5 हो जाएगा प्लस, तो 35, 35 का डबल हो जाएगा 70, और 15, 15 × 75 ये हो जाएगा 75। अब ये हो गया 70 और ये 75 है, इसका मतलब ये है जो पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जैसे 45, तो 45 में आप प्लस करो 5 से तो कितना हो गया 50, अब इसको आपको इंटू करना है 2 से, और बेटा है उसकी उम्र 15 है, 15 में आप 5 प्लस करो पहले, कितना हुआ 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों अगर बराबर आ गए तो आपका सवाल है जो उसमें ये उत्तर हो जाएगा। देखो 50 का डबल होता है कितना 100 होता है, और 20 का 5 गुना होता है तो 2 पंजे 10 यानी कि 100 होता है, ये है जो समान आ गया, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपको सही करना था। एक्स मान कर भी कर सकते थे, वो भी एक तरीका हो गया। यहाँ पर आपको जल छवि से मैच करना था, तो ये तो गलत है, ये गलत है, सीधा पता चल रहा था, दो सही है और दो में भी ए है जो इसमें गलत दे रखा था, इसका मतलब आपका जो सही उत्तर है वो है जो डी है। फिर ये काफी शानदार था, एक कोई जब कार्यक्रम होता है बहुत सारी बार ग्रैंड फिनाले वगैरह ये कार्यक्रम होते हैं उनमें इस तरह का वो एक प्रोसेस रहता है। जैसे आप जब प्रश्न देखेंगे तो 5 है, 3 है, 3 है और 5 है, यानी 5 या 3 में से कोई एक पहले आएगा, 5 और 3 है उन्हीं को पहले चेक कर लो। परिचय और आगमन, तो पहले आगमन होगा या परिचय होगा, तो आगमन होगा, सब स्वाभाविक सी बात है, यानी ये दो है, इनमें से कोई एक आप सही मानेंगे, ये है जो तो कट हो गए। अब आप इनमें जो लास्ट में दे रखा है उसको चेक कर लो, इधर एक दे रखा है इधर दो दे रखा है, तो अनुशंसा लास्ट में होगी या प्रस्तुति लास्ट में होगी, तो लास्ट में तो अनुशंसा होती है, तो दो वाला है आप सही कर देंगे। अब इसी क्रम में आप इसको देख लो, सबसे पहले होगा 3 नंबर यानी आगमन होगा, उसके बाद 5 नंबर यानी परिचय होगा, उसके बाद जो प्रस्तुति होगी, उसके बाद 4 नंबर यानी कि आप जो चर्चा करेंगे, यानी आप नहीं करेंगे वो जज चर्चा करेंगे, और लास्ट में वो करेंगे अनुशंसा। ये इस तरह का प्रश्न था। टाइगर है उसको QDFSH लिखा जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है, तो मुझे लग रहा है कि इसको इस तरह से बनाया गया है कि आप जो किसी तरह से इन्हीं में से वो अक्षर हैं जो निकाल लें, जैसे यहाँ पर जैसे एफ लिखा हुआ है, और यहाँ इसको भी देखेंगे तो आप यहाँ पर एफ लिखा हुआ है ना, तो 1 2 3 नंबर पर 1 2 3 नंबर पर जी है, देखो यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी है और जी है, सब जगह जी आ रहा है, इसका मतलब एफ है उसका जी बना है, तो यहाँ पर SH है और यहाँ ER है, तो यहाँ आपको किस में नजर आ रहा है SH है ना, ये उल्टा यानी RE होना चाहिए, तो RE है वो यहाँ बना हुआ है, यानी कि आपका डी ऑप्शन है उसको आप सही कर देते, इसमें जो आराम से किया जा सकता था सही था वैसे। और यहाँ विलुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, 12 को 1 से गुणा किया, 12 एकम 12, फिर 12 दूनी 24, 24 का किया 72, और 72 का 4 गुणा 288, 288 का जो 5 गुणा करके देख लेते हैं, क्योंकि ये एक सही क्रम था, गुणा आपको जो वहाँ वैसे करना था, यहाँ अपन जो टाइम बचाने के हिसाब से थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 288 इंटू आपका 5 हो जाएगा, इंटू 5 1440, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही हो रहा था। रीजनिंग में कह सकते हैं कि काफ़ी है जो सरल एकदम शानदार, जितना हम सोच रहे थे उससे भी बेहतर अपना पेपर हुआ है। एक या दो प्रश्न मान सकते हैं कि आउट ऑफ अपनी क्लास हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हमने हल किए थे, तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी देखते हैं इसके बाद।